नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में लेंगे। कविता वाले भाग में अक्क महादेवी जी की जो दो कविता है, पहला है हे भूख मत मचल और दूसरा ए मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इन दो कविताओं को यहाँ पे हम देखेंगे। जिस आधार पे पेपर में आता है उसी आधार पे देखेंगे। यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा, व्याख्या किया जाएगा, प्रश्न उत्तर मिलेगा, सभी चीज़ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कहीं पे आपको और जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं सीधा। यहाँ पे अक्क महादेवी, तो अक्क शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कन्नड़ भाषा के आधार पे बहिन। बहन को अर्थात बहिन को कन्नड़ भाषा में अक्क कहा जाता है। अक्क महादेवी जो है वो अपूर्व सुंदरी थी, बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण से वहाँ का जो स्थानीय राजा है उनसे विवाह कर लेता है। और ये अपूर्व सुंदरी को कन्नड़ की मीरा बाई कहा जाता है। यानी अक्क महादेवी को क्या कहा जाता है? कन्नड़ की मीरा बाई। तो एक प्रश्न आपके बुक में है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। यानी ऐसी क्या समानता है जिसके कारण से दोनों की तुलना की गई, यानी अक्क महादेवी को एक प्रकार से मीरा से तुलना की गई। तो इसका कारण क्या है, तो देख लेते हैं कारण क्या क्या है। दोनों में समानता के आधार पर अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा गया है, जिसमें निम्नलिखित समानता हमको नजर आती है। पहला, दोनों का राजघराना से संबंध रहा है। मीराबाई भी राजघराना से संबंधित थी, साथ ही साथ अक्क महादेवी भी राजघराना से संबंधित थी। और दाम्पत्य जीवन लेस मात्र एवं अधूरा रहा। कुछ समय के लिए ही ये लोग अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा रहा, उसके बाद घर त्याग कर भगवान की आराधना में लग गए। दूसरा है, दोनों ही सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति विरक्ति के भाव हृदयलीन थे। यानी दोनों के अंदर जो संसारिक विषय वस्तु है, वासना है, उनसे विरक्त होकर जो है संसार को छोड़ने के लिए प्रेरित हुआ। दोनों ही ईश्वर भक्ति की आकांक्षी थी तथा ईश्वर के प्रति समर्पित भाव के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण को आवश्यक मानती थी। यानी ये दोनों जो है ईश्वर की भक्ति में लीन थी, साथ ही साथ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता मानती थी। मीरा कृष्ण की दीवानी थी तो अक्क महादेवी शिव की दीवानी थी। यानी मीरा एक और भगवान कृष्ण के भक्ति में चूर थे, तो अक्क महादेवी शिव भोले बाबा के भक्ति में चूर थे। पांचवा समानता है, अक्क महादेवी भी मीरा की भांति सांसारिक जो बंधन हैं उन बंधनों को तोड़कर अपने आराध्य में ही सर्वथा लीन होना चाहती थी। जिस प्रकार से मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी, वैसे ही अक्क महादेवी भी भगवान शिव की भक्ति में लीन होना चाहती थी। इसी कारण से अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीराबाई कहा जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके संक्षिप्त में जीवन परिचय वगैरह देखते हैं। जन्म दिया है 12वीं सदी, कर्नाटक के उडुतरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उडुतरी नामक गांव में इनकी रचना है वचन सौरभ, जो हिंदी भाषा में जिसे हम वचन सौरभ कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से अनुवाद किया गया है। और अक्क महादेवी की जो आराध्य देव है, जिसका नाम है चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शंकर। चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शंकर। ये कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई? तो शैव आंदोलन, क्योंकि इनका आराध्य देव शिव है, तो शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। समकालीन जो कन्नड़ संत थे, जिसका नाम है बसवन्ना और अल्लामा प्रभु, ठीक है, बसवन्ना और अल्लामा प्रभु, इसी के समकालीन अक्क महादेवी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इनका विवाह जो है वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उसके साथ हुआ, वो भी 3 शर्तों के साथ। राजा के शर्त पालन नहीं करने पर वो जो है पूरे परिवार का त्याग करके उनको छोड़कर भगवान शिव की भक्ति में चली गई।
इनके दो वचन, तीन वचन में से दो वचनों को यहाँ पे कविता के रूप में हमारे पास दिया गया है। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। उनके जो दो वचन हैं जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, उनका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनके प्रथम वचन जो हमारे पास एक कविता के रूप में दिया है, हे भूख मत मचल, इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है। हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमको प्रभावित करता है, यह उपदेशनात्मक ना होकर प्रेम भरा मनुहार है, यानी प्रेम से भरा हुआ उनकी एक प्रकार से गुहार है। तो चलिए इस कविता में क्या दिया है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पहले वाचन, फिर कठिन शब्दों का अर्थ, एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखते जाएंगे। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह फास अपने ढीले, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, हे ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर मल्लिका अर्जुन का। इस प्रकार से ये हमारा कविता हुआ। कठिन शब्द तो इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए व्याख्या करते समय जहाँ पे आएगा उसी को मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए सीधे अपन व्याख्या में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रतीकों के माध्यम से कवि ने व्याख्या किया है। कवित्री जो अक महादेवी है वो क्या कहती है, इनके बारे में बताते हैं। तो इनका जो प्रथम वचन है जिसमें क्या बताने का प्रयास किया है, अभी जो शुरू में हम देखें यहाँ पे कि इनके जो प्रथम वचन है उसमें उपदेश के रूप में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। और अंत में वो बोलती है कि इसके माध्यम से मैं भगवान चन्न मल्लिकार्जुन यानी शिव की संदेश लेकर आई हूँ। तो कवित्री अक महादेवी जी कहती है, क्या कहती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश देते हुए कहती है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश देते हुए कहती है कि हे भूख, शुरुआत किससे करता है, भूख से। हे भूख अर्थात भौतिक सुख सुविधा, भूख यानी यहाँ पे क्या शो किया गया है, भौतिक सुख सुविधा। चूंकि भूख का अर्थ वो भूख नहीं बताया है, इस कारण से इसमें प्रतीक यानी सिंबल यानी चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उसी को बोला गया है कि हे भूख तू मचल कर मुसीबत मत सता, ठीक है, यानी मुसीबत के माध्यम से मुझे मत सता, यानी इसमें यह बोलने का प्रयास किया है कि हे भूख तू मचल कर मुझे मत सता, हे भूख तू मचल कर मुझे मत सता। उसके बाद प्यास से कहती है, क्या कहती है कि हे प्यास, प्यास अर्थात यहाँ पे इनका अर्थ हो रहा है सांसारिक तृष्णा, सांसारिक तृष्णा। प्यास तू मन में और पीने की इच्छा मत जगा, हे प्यास तू मेरे मन में और भी पीने की इच्छा तड़प मत जगा। फिर नींद से कहता है, यहाँ पे नींद का अर्थ है क्या, ईश्वर भक्ति से विमुख होना, यानी हम नींद अवस्था में रहते हैं, सांसारिक चीज़ों से जब हम जकड़ जाते हैं, उसमें लीन जब रहते हैं तो हम ईश्वर भक्ति से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, ईश्वर को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसी को बोलता है कि हे नींद तू अपने माध्यम से मेरे अंदर आलस्य उत्पन्न मत कर, और इसी आलस्य के कारण मैं प्रभु की भक्ति को भूल जाती हूँ। उसके बाद क्रोध को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है कि हे क्रोध, क्रोध अर्थात जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वह अपने सोचने समझने की क्षमता को भूल जाता है, यानी क्रोध जो है आदमी के जो विवेक क्षमता है, सोचने समझने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो उसी को बोलता है कि हे क्रोध तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। तू उथल पुथल मत मचा, तेरे कारण से मनुष्य का विवेक जो है, सोचने समझने की क्षमता जो है नष्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मोह के बारे में बताते हैं। मोह अर्थात होता है सांसारिक माया मोह, और यहाँ पे फास शब्द का यूज हुआ है। फास अर्थात का होता है जकड़न या बंधन। मोह से कहता है कि हे बंधन, हे मोह तू अपने बंधन को, अपने ढील यानी क्या करना, एक प्रकार से ढील पैदा करना। तो यहाँ पे क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि हे मोह
तू अपने जो बंधन है उस बंधन को ढीला कर दे। तेरे कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या करने का प्रयास करता है, एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य का अहित करने का प्रयास करता है। किसके कारण से? मोह के कारण से। आगे बोलते हैं कि लोभ, हे लोभ मत मचल। लोभ से कहता है, लोभ अर्थात एक प्रकार से क्या, लालच। लोभ से कहता है कि तू मानव को ललचा मत, यानी मानव को ललचाना क्या कर दे, तू छोड़ दे। उसके बाद बोलता है कि हे मद, हे मद, मद यानी होता है नशा, तू मनुष्य को अधिक पागल ना बना। बोला है ना मदहोश, मदहोश यानी मद में होश करना। तो हे मद, हे नशा, तुम मनुष्य को अधिक पागल मत बना। और अंत में किस ज्ञान इंद्रिय के बारे में बोलती है? ईर्ष्या। ईर्ष्या अर्थात होता है जलन। हे ईर्ष्या, तुम मनुष्य को जलाना छोड़ दे। हे ईर्ष्या, तुम मनुष्य को जलाना क्या कर दो, छोड़ दो। इस प्रकार से हमारे ज्ञान इंद्रियों को संबोधित करते हुए अकमा देवी वर्मा ने यहाँ पे जो बातें कही हैं वो बातें हो गई। अब बोलता है कि ओ चराचर, चर धन अचर। चर यानी जड़ चेतन कह सकते हैं, चर और अचर विज्ञान की भाषा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चर और अचर यानी होता है जड़ चेतन। जड़ चेतन मत चूक अवसर। जड़ चेतन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जड़ चेतन, तुम्हारे पास शिव की भक्ति करने का सुंदर अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम इस अवसर से मत चूको। अर्थात तुम भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाओ। और मैं यही भगवान शिव यानी मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शंकर की संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि ये व्याख्या आपको समझ में आएगा। हमारे पास जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने का उपदेश दिया, और यहाँ पे कितने इंद्रियों के बारे में चर्चा किया जाएगा यही बार बार प्रश्न में आएगा। एक है इंद्रिया भूख, दूसरा प्यास, तीसरा नींद, चौथा क्रोध, पांचवा मोह, छठा लोभ, सातवां मद और आठवां ईर्ष्या। और अंत में मल्लिकार्जुन यानी भगवान शंकर का वो जो है संदेश लेके आती है अकमा देवी और कहती है सभी हमारे संसार में रहने वाले सजीव और निर्जीव प्राणियों से कि आप लोगों को सुंदर भगवान शिव की भक्ति की अवसर मिला है, इस अवसर को तुम चूको मत। ठीक है, तो इसमें यही आपको लेके चलना है। सीधा मैं आगे बढ़ता हूँ, डबल रिपीट नहीं करूँगा। चलिए, जो पेपर में आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला पूछा जाता है भाव काव्य सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न, यानी कविता के जो सौंदर्य को बढ़ाता है ऐसे चीज़ों से संबंधित प्रश्न। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की चीज़ें होती है। पहला है भाव सौंदर्य और दूसरा है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य ने एक प्रकार से जो कविता दी गई है उनका सारांश, एकदम संक्षिप्त सारांश या प्रसंग जैसे ही लेके चल सकते हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आपके पास भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द संगति, बिंब, प्रतीक सब आएगा, क्योंकि ये शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। शिल्प सौंदर्य में इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग पूछा जाए कि भाषा सौंदर्य लिखिए तो केवल भाषा के बारे में लिखना पड़ेगा, अलंकार सौंदर्य लिखिए तो केवल अलंकार सौंदर्य के बारे में लिखना पड़ेगा। और ये चार चीज़ें ही पेपर में आता है, अच्छी तरह से ध्यान देना। पहला है भाव सौंदर्य पूछा जाता है, दूसरा शिल्प सौंदर्य, तीसरा भाषा सौंदर्य और चौथा अलंकार सौंदर्य। भाषा और अलंकार तो ऑलरेडी शिल्प सौंदर्य में आ जाता है, इसलिए तीन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य और अलंकार सौंदर्य। अलंकार और भाषा को देखोगे तो आपके पास शिल्प सौंदर्य स्वतः ही उसी का उत्तर होगा। चलिए, क्या दिया है भाव सौंदर्य में? कविता जो पढ़ें उसमें अक महादेवी क्या कहती है कि कवित्री ने शिव भक्ति पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बातें कही है। यानी यदि आप भगवान शिव की भक्ति पाना चाहते हैं तो पहले अपने इंद्रियों को क्या करो, नियंत्रित करो। उसके बाद है दूसरा, कवित्री इंद्रियों को प्रभावित करने वाले जितने भी चीज़ें हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या आदि सहज वृत्तियों को संबोधित करते हुए एक एक के बारे में यहाँ पे कहे हैं। उसके बाद है तीसरा, कवित्री ने स्वयं के शिवमय होने का संदेश दिया है, यानी स्वयं जो है शिवमय है, यानी शिव की भक्ति में लीन है, ये संदेश यहाँ पे कविता के माध्यम से दिया है।
अब आते हैं आगे, क्या यहाँ पे भाषा शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत पहला है भाषा सौंदर्य, और ये भाषा सौंदर्य सब कविता में, इसके जितने भी कविता है उसमें सेम रहेगा। पहला क्या दिया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया यानी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली यानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। दूसरा, भाषा सरल सुबोध और प्रवाह पूर्ण है। तीसरा, भाषा में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, जितने भी चीज़ें हैं, जैसे भूख के बारे में बोला तो क्या बोला, सांसारिक सुविधा। प्यास के बारे में बोला तो सांसारिक तृष्णा। नींद के बारे में बोला तो ईश्वर भक्ति से विमुख होना। तो ये सभी को एक प्रकार से प्रतीक के रूप में बताया। इधर आपको पता चलेगा क्या प्रतीक बताए हैं। तो ये हो गया भाषा। दूसरा है शैली, संबोधन करते हुए बोला है हे भूख हे प्यास ऐसे करके, तो ये हो गया संबोधन शैली। और प्रतीकों का प्रयोग किया है तो प्रतीकात्मक शैली। रस, तो शांत रस, हमारे पास रस क्या है, शांत रस। अगर शांत रस हो तो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। कोई भी छंद का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पे कौन सा छंद, मुक्त छंद, यानी कोई भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। अब अपन आ जाते हैं किसमें, इसमें है हमारे पास अलंकार सौंदर्य। पूरी कविता में अलंकार और मानवीकरण अलंकार का सुंदर छटा बिखरी हुई है। सभी भावों व वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया है, यानी यहाँ पे संबोधित किया गया है हे भूख, है ना। तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, मानवीकरण किया गया है। प्यास को बोला है अर्थात सांसारिक तृष्णा। नींद को बोला है अर्थात ईश्वर भक्ति से विमुख करना। तो विमुख होना तो मानव की प्रवृत्ति है ना। भोग विलास में खोना मानव की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे मानवीय चीज़ों के लिए बताया गया, इस कारण से इसमें क्या है, सभी अधिकांश पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार। और यहाँ पे आपको बताया कौन सा, प्रतीक। प्रतीक सौंदर्य में क्या है, प्रतीक के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप जाके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, प्रतीक का, बीम का और अलंकार का। तो यहाँ पे भूख का अर्थ होता है भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं। जबकि और कौन सी चीज़ों को प्रतीक के रूप में यूज़ किया है, एक है प्यास अर्थात सांसारिक तृष्णा। दूसरा है नींद अर्थात ईश्वर भक्ति से विमुख होना। उसके बाद है क्रोध, सोचने समझने की क्षमता को, विवेक क्षमता को प्रभावित करना। मोह अर्थात होता है सांसारिक माया मोह। इसको प्रतीकों के रूप में यूज किया गया है। अब अपन आते हैं किसमें, अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कविता दी गई उस कविता को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको देना है। ये आपके पेपर में आता है। क्या दिया है, दिए गए पद कहाँ से अवतरित है और उनके कवि कौन हैं। तो दिए गए पद जो है, हे भूख मत मचल, ये कविता की पंक्ति है, हे भूख मत मचल, और इसकी कवित्री है अक्क महादेवी। ये तो कंपलसरी हर कविता में प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के कौन कौन से स्वाभाविक विकारों का उल्लेख किया है। अभी जो टिक करके बताया था जिसका उपयोग बार बार होगा, कौन कौन से स्वाभाविक विकार, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या आदि विकारों का यहाँ पे उल्लेख किया है। अक्क महादेवी द्वारा प्रथम वचन में इनका उल्लेख किया गया, अपने प्रथम वचन जिसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद है, सभी विकारों की शांति क्यों आवश्यक है, यानी जितने भी विकार हैं उनकी शांति क्यों आवश्यक है। तो मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे हम तृष्णा के पीछे भागते हुए गंवा देते हैं और अंत तक तृष्णा शांत नहीं हो पाती, जिससे हम ईश्वर प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाते, इसलिए इन्हें शांत करना आवश्यक है। यानी सीधी सी बात है, इन चीज़ों के चक्कर में यदि हम पड़ें तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और मानव जीवन इतना दुर्लभ है, अगर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएँ तो हमारा जीवन ही क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, आगे क्या दिया है, कवित्री चराचर जगत को क्या सीख देना चाहती है। चराचर जगत यानी सजीव और निर्जीव दोनों प्राणी को क्या सीख देना चाहती है कि आप सभी जो है माया मोह से लसित सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव भक्ति की सीख देती है। यदि आप चराचर जगत के सभी लोगों को बोलता है कि यह संसार जो है एक प्रकार से कष्टों का खदान है, माया मोह से लसित संसार के बंधनों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में चले जाइए, भगवान शिव की भक्ति में चले जाइए, यही सीख देती है। कवित्री किसकी भक्त है, उसने ईश्वर प्राप्ति में
किसे बाधा माना है। तो कवित्री जो है शिव की सच्ची भक्त है। उसने हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि सहज वृत्तियों को ईश्वर प्राप्ति में बाधा मानी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया भाव सौंदर्य बोध पर आधारित, उसके बाद अर्थ ग्रहण पर आधारित, और जो पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं, इस जो कविता है या प्रथम वचन है उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न इसमें है आपके बुक के पीछे, इनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। आप अपना तर्क देंगे। ठीक है, तो क्या बताया, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है। मनुष्य की इंद्रियों का कार्य है स्वयं को तृप्त करना। इनकी तृप्ति के चक्कर में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मनुष्य को भ्रमित करती है तथा उसे कर्महीनता की तरफ प्रेरित करती है। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मन में एकाग्रता हो तथा इंद्रियों को वश में रखकर परिश्रम किया जाए। प्रत्येक लक्ष्य में इंद्रियां बाधक बनी हैं, परंतु बुद्धि द्वारा उनको वश में किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि वास्तव में इंद्रियां जो हैं हमारे जो सफलतापूर्वक मार्ग में यदि हम बढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस मार्ग का बाधक है। यदि हम चाहें तो उनको हम अपने बुद्धि के माध्यम से अपने वश में करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें इसमें कही गई है। आगे दूसरा प्रश्न क्या है, ओ चराचर, चराचर यानी सजीव और निर्जीव जो संसार में रहते हैं, मत चूक अवसर यानी अवसर को मत चूको, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर हमारे पास क्या है। यहाँ पे अक महादेवी जी कहती है कि इसका आशय है इंद्रियों के सुख के लिए भाग दौड़ बंद करके, इंद्रियों को जो सुख प्रदान करने के लिए हम लोग भाग दौड़ करते हैं, सुविधा जो उपलब्ध करते हैं, वो उन चीज़ों को बंद करने के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। अतः चराचर अर्थात जड़ चेतन को संबोधित करते हुए अकमा देवी जी कहती है कि तू इस मौके को मत खोना। विकारों की शांति के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का अवसर तुम्हारे हाथ में है, इसका सदुपयोग कर। चराचर जगत को बोलता है कि ये सांसारिक माया मोह जो बंधन है उनको तू क्या कर, छोड़ दे। उन चीज़ों को त्याग करके तुम्हारे पास ईश्वर प्राप्ति का अच्छा अवसर है, तू इस समय का सदुपयोग कर और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जा। चलिए, ये हुआ हमारा पहला कविता। अब अपन आ जाते हैं इसकी दूसरी कविता अर्थात दूसरा वचन क्या है, चलिए देख लेते हैं। यही एक प्रसंग के रूप में, एक भक्त का ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। चन्न मल्लिका अर्जुन अर्थात शिव की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। ऐसे ही निष्प्रिय स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यानी उनके अंदर थोड़ा भी जो अहम की भावना है, मैं की भावना है, वो नष्ट हो जाए, ऐसे भगवान से वो कामना करती है और ऐसे प्रेरित कर दे कि अंततः वो भूख मांगने के लिए यानी भीख मांगने के लिए भूख के कारण से विवश हो जाए और उसे भीख भी नसीब ना हो। तो चलिए कविता का वाचन करते हैं। क्या दिया है इसमें, दिया है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ पे ईश्वर की तुलना जूही के फूल से किया है, इसलिए उपमा अलंकार आपके पास होगा। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट छीन ले मुझसे। यानी यहाँ पे ईश्वर से वो कामना करती है कि आप मुझे ऐसे दुख दें कि मैं भीख मांगने के लिए विवश हो जाऊं। तो चलिए इनकी व्याख्या देते हैं। दूसरे
कविता के माध्यम से अक महादेवी क्या कहने की प्रयास करती है, तो यहाँ पे ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह समर्पित होने की कामना करते हुए अक महादेवी जी कहती है, क्या कहती है, हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर। यहाँ पे बोला है ना, जूही के फूल जैसे, जैसे यानी के समान, हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए, आप मुझे मंगवाएं, अर्थात आप मुझे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए कि मेरा जो अहम भाव है वो भाव जो है क्या हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए। मेरे अंदर थोड़ा भी जो अहम की भाव है वो भाव पूरी तरह से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। आप ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करो, यानी मेरे साथ ऐसे परिस्थितियां, यानी कुछ ऐसे करो, अर्थात मेरे साथ कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करो कि मैं पारिवारिक मोह माया से दूर हो जाऊं। यानी कुछ ऐसा करो, यानी मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मेरे जो पारिवारिक मोह माया है उन पारिवारिक मोह माया को मैं क्या कर जाऊं, भूल जाऊं, पूरी तरह से उनको भूल जाऊं। घर के भूलने पर अपना, यहाँ पे बोला है ना, अपना घर पूरी तरह से, यानी जब मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊं, यानी घर के भूलने पर ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन सकता है। यदि मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊंगा तब मैं ईश्वर के जो घर है उसी को मैं अपना लक्ष्य बना सकती हूँ। आगे बोलती है, वह आगे क्या कहती है, जब वह भीख मांगने के लिए, आप मुझे ऐसे प्रेरित करो, ऐसे विवश करो कि मैं भीख मांगने के लिए दूसरे के सामने झोली फैलाऊं। ठीक है, अक महादेवी जी शिव से प्रार्थना करती है, भगवान शंकर से, कि आप मुझे ऐसे परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दो कि मैं जब लोगों के सामने भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं तो उसे कोई भी भीख ना दे। मैं लोगों के सामने यदि मैं झोली फैलाऊं भीख मांगने के लिए, कोई हाथ ना बढ़ाए देने को, यानी कोई मुझे भीख देने के लिए अपना हाथ ना बढ़ाए, कोई मुझे भीख ना दे, ये भगवान से कामना कर रही। अगर कोई मुझे भीख देना चाहते हैं, बोला है ना, तो अगर कोई मुझे भीख देना चाहते हैं तो जैसे ही वो मुझे भीख देने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं तो उनके हाथों से मुझे जो भी पदार्थ दिया जा रहा वो पदार्थ जो है क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, तो वह नीचे गिर जाए। अब उस नीचे गिरे हुए जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ है, उसको मैं लेने के लिए जब नीचे झुकूं, उनको उठाने के लिए मैं जब नीचे झुकूं तो मेरे उठाने से पहले कोई कुत्ता जो है आए और उसे झपट्टा मारकर मुझसे छीनकर ले जाए, अर्थात मुझे वो भीख भी नसीब ना हो। ऐसी कामना जो है कौन करती है, अक महादेवी जी करती है। ठीक है, यानी इसमें ये बोला गया है शुरू में कि उनके जो ईश्वर है, शिव है, वो किसके समान है, जूही के फूल के समान सुंदर और परोपकारी है, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे, यानी मेरे साथ ऐसे करो कि मैं पूरी अपनी सांसारिक जो माया मोह है, अपने घर है, उनको भूल जाऊं, ताकि मैं भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाऊं। मेरे सामने ऐसे परिस्थिति पैदा करो कि मैं भीख मांगने के लिए विवश हो जाऊं। अगर मैं भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं तो कोई भी मुझे भीख ना दे, और कोई भीख अगर मुझे देना चाहें तो जो चीज़ें वह मुझे देना चाह रहा है, जैसे वो अपने हाथ जो है आगे बढ़ाता है, वो जो है मेरी झोली में आने से पहले ज़मीन पर गिर जाए। और ज़मीन पर गिरे हुए चीज़ों को जब मैं उठाने के लिए, कोई पदार्थ है उनको उठाने के लिए झुकूँ तो मेरे उठाने से पहले कोई कुत्ता आए और उसे झपट्टा मारकर मुझसे छीनकर पहले ही ले जाए। ये अक महादेवी जो है कामना करती है। चलिए आगे देखते हैं अपन जो पेपर में आता है उसके आधार पे। पहला, काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। पहला है भाव सौंदर्य और दूसरा है शिल्प सौंदर्य। यहाँ पे क्या बताया, भाव सौंदर्य में एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिका अर्जुन अर्थात शिव की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति में कामना करती है जिससे उनका स्व अर्थात अहम की भाव जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ये इस पंक्ति में यानी दूसरे वचन में बताने का प्रयास किया है कि वो भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन होना चाहता है, सांसारिक माया मोह घर द्वार को त्याग कर
वो जो है उनके भक्ति में पूर्णतः डूबना चाहती है और उनके अंदर जो अहम है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अब देखते हैं शिल्प सौंदर्य में, जिसमें पहला आता है हमारे पास क्या, भाषा सौंदर्य। तो लगभग भाषा सौंदर्य सेम रहेगा, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा है शैली सौंदर्य, यहाँ पे संबोधन शैली, संवाद शैली, प्रतीकात्मक और बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है रस भी सेम रहेगा, शांत, माधुर्य गुण, छंद, मुक्तक छंद। उसके बाद है अलंकार, थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, जैसे शुरू में ही बोला गया हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो इसमें क्या है उपमा अलंकार। और पूरे पंक्तियों में टोटल हमको मिलता है अनुप्रास अलंकार की छटा देखने के लिए। अब बीम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ, चलिए देखते हैं। आपके लिए नया चीज़ है बीम और प्रतीक, ये दोनों का वीडियो है, जाके आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण खंड में आपको मिलेगा। दृश्य बीम का प्रयोग किया है, यानी वे बीम जिसमें हमको दृश्य का आभास, दृश्य यानी होता है देखना, इमेज के रूप में देखना। जैसे भीख मांगने, यदि कोई भीख मांग रहा है तो वो हमको दिखते हुए नजर आएगा। उसके बाद है झोली फैलाना, झोली फैला रहे हैं यानी दृश्य है। भीख, नीचे गिरने, वो भी एक प्रकार से दृश्य यानी हम हमारे नज़रों के सामने दिखे। कुत्ते का झपट्टा मारना, ये भी एक प्रकार से क्या है दृश्य बीम है, जिसको हम अपने आंखों से देखने की इच्छा प्रकट करेंगे। उसके बाद है प्रतीक सौंदर्य यानी घर। यहाँ पे घर का अर्थ केवल घर नहीं हो रहा है बल्कि सांसारिक माया मोह, और कुत्ता का अर्थ कुत्ता नहीं है वो वाला, बल्कि सांसारिक जीवन का प्रतीक है। कुत्ते को सांसारिक जीवन का और घर को सांसारिक माया मोह का प्रतीक इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रहण पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला तो हमारे पास वही काव्यांश की कवि और कविता का नाम बताइए। तो काव्यांश के जो कवित्री है जिसका नाम है अक महादेवी, और कविता का नाम है, पहला पंक्ति याद रखना, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर। दूसरा प्रश्न है ईश्वर को जूही के फूल की उपमा क्यों दी गई है। उपमा यानी समानता किया गया है, क्यों समानता किया है। ईश्वर को जूही के फूल की उपमा इसलिए दी गई है कि ईश्वर भी जूही के फूल के समान लोगों को आनंद देता है, लोगों का कल्याण करता है, इसी कारण ईश्वर की तुलना जो है जूही के फूल से की गई। तीसरा प्रश्न, कवित्री आराध्य, कवित्री की जो आराध्य से क्या प्रार्थना करती है। कवित्री जो है अपने आराध्य देव यानी चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव से क्या प्रार्थना करती है। तो कवित्री आराध्य से प्रार्थना करती है कि वह ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न कर दे जिससे संसार से उनका लगाव समाप्त हो जाए। संसार में जो माया मोह है, जो घर द्वार है, उनसे उनका मोह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और भगवान शिव की भक्ति में वो लीन हो जाए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, अपने घर भूलने से क्या आशय है। कवित्री अपने घर को भूलने की बात कहती है, तो उनका आशय क्या है। तो यहाँ पे आशय क्या है, गृहस्थी के सांसारिक झंझटों को भूलना जिससे संसार को लोग सच मानते हैं। यानी संसार में जो सांसारिक माया मोह है, ये इनके झंझटों को कवित्री भूलना चाहती है, और जिसे संसार के लोग क्या मानते हैं, सच मानते हैं, जो वास्तव में सच नहीं है। पांचवा, हम सभी धन चाहते हैं, हर कोई संसार में धन चाहता है, जबकि अक महादेवी जो है भीख मांगने की कामना करती है। ऐसा उन्होंने क्यों की। हम और हमारा मन सांसारिक आकर्षणों में लीन रहना चाहते हैं, जबकि अक महादेवी संसार से विरक्त होकर ईश्वर को पाना चाहती है। यानी हम लोग सांसारिक माया मोह में डूबे रहना चाहते हैं, जबकि वो भगवान यानी ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए वे सभी भौतिक वस्तुओं और मोह बंधन को त्याग कर स्वयं के दम को चूर चूर कर निष्प्रिय स्थिति में पहुंचना चाहती है। यानी सभी चीज़ों को त्याग कर पूर्णतः वो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहती है, उसके मन में कोई कामना ना हो, ये वो चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, जो ये जो दूसरा वचन है उससे रिलेटेड। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके बुक में, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ईश्वर और उनके साम्य का आधार बताइए। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है, ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है, यानी ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की गई है। जूही का फूल कोमल, सात्विक अर्थात पवित्र, सुगंधित और श्वेत होता है। यह लोगों का मन मोह लेता है।
वह बिना किसी भेदभाव के सबको खुशबू बांटती है। इसी तरह ईश्वर भी सभी प्राणी को आनंद देता है, वह भेदभाव नहीं करता, सबका कल्याण करता है। यानी दोनों में समानता, दोनों लोगों को संतुष्ट करता है, दोनों लोगों का कल्याण चाहता है बिना भेदभाव के। इस कारण से दोनों की तुलना की गई है। प्रश्न चौथा, आप घर में अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। यहाँ पे अपना घर शब्द यूज किया है और अपना घर से तात्पर्य है सांसारिक माया मोह से। सांसारिक माया मोह से संसार की वह चीज़ें जो हमें अपने आप में उलझा लेती है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वे हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती है। यदि हम उन्हें भूल जाएं तो ईश्वर की ओर हमारा मन पूरी तरह एकाग्रता के साथ लगता है, इसलिए उन्हें भूल कर जाने की बात कही गई है। यानी अपना घर अर्थात होता है यहाँ पे क्या, सांसारिक माया मोह। जब तक हम सांसारिक माया मोह में पड़े रहेंगे, प्रेम के बंधनों में पड़े रहेंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हम नहीं भूलेंगे तब तक हमारा मन एकाग्रचित नहीं होगा, और एकाग्रचित नहीं होगा तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न है हमारे 5वां आपके बुक में है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। तो दूसरे वचन में ईश्वर से उन्होंने कामना किया है, अकमहादेवी जी ने क्या बोला है कि सब कुछ छीन लेने की कामना। उनके पास जितने भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को छीन लेने की कामना करती है कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उसे सभी तरह से भौतिक साधन संबंध छीन ले, वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। सभी चीज़ों को छीन ले और अंततः वो भीख मांगने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। उसके अंदर जो अहभाव है यानी अहम का भाव है वो भी पूरी तरह से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। फिर बोलता है कि भूख मिटाने के लिए जब वह झोली फैलाए, यानी भूख लगने पर जब वो भीख मिटाने के लिए झोली फैलाए, भीख मांगे, तो उसे भीख भी ना मिले। अगर कोई देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो वह भी नीचे गिर जाए। जमीन पर गिरी भीख को कुत्ता झपट कर ले जाए। वस्तुतः कवित्री ईश्वर से सांसारिक लगाव को समाप्त करने के लिए कामना करती है, ताकि वह ईश्वर में ध्यान एकाग्र भाव से लगा सके। यानी सांसारिक माया मोह से पूर्णतः दूर होकर अंततः वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर वो भीख मांगना चाहे तो उसे भीख भी ना मिले, यानी सारी चीज़ों को छोड़कर केवल और केवल वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा दे, ये उनकी कामना है। तो चलिए अब देख लिए तो हो गया हमारा पूरा। ये व्याख्या आपके पास है, आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, पढ़ लेना। व्याख्या तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ, देख लो। ये दूसरा व्याख्या है, इनको भी देख लेना, ठीक है। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।